अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ईरान जाने के बाद वहाँ पे करेंसी चेंज करने के लिए कौन सी जगह सबसे बेहतर है, कहाँ से आपको बहुत अच्छा रेट मिलता है, ये सवाल ज़्यादातर होता है कि हम जब ईरान में दाखिल हो जाएं तो उसके बाद हम करेंसी कहाँ पे एक्सचेंज करवाएं। मतलब अगर हम पाकिस्तान में मौजूद हैं तो यहाँ से करवा लें कि हमें क्या रेट यहाँ से मिलेगा। अगर हम बॉर्डर पर पहुँच जाएं और वहाँ से अगर करेंसी एक्सचेंज करवाएं तो फिर हमें क्या रेट मिलता है, और अगर ईरान के दूसरे शहरों में हम चले जाएं तो किस शहर में सबसे अच्छा रेट मिलता है, और इसके अलावा किस शहर में कहाँ कहाँ पर करेंसी एक्सचेंजर्स मौजूद होते हैं और कहाँ से हम करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। ये सारे सवाल और इसके अलावा बहुत सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मौजूद हैं। वीडियो को आज आखिर तक ज़रूर देखिएगा अगर आप ईरान जाना चाहते हैं। याद रखें, मैं आपको हमेशा नहीं कहता कि वीडियो आखिर तक देखें, जहाँ तक आपकी ज़रूरत हो वहाँ तक ही देखें, लेकिन अगर आप ईरान जाना चाहते हैं तो वीडियो आज मुकम्मल देखिएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक वीडियो में एक ही जगह पर नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के हिसाब से बताई जाती हैं। कुछ चीज़ें वीडियो के बीच में मौजूद होती हैं और कुछ चीज़ें आखिर में भी आपके काम की मौजूद होती हैं। तो जनाब, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, और वीडियो अभी से लाइक कर लें क्योंकि वाकई आज का वीडियो आपको पसंद आने वाला है। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें, ईरान की जो करेंसी है उसको रियाल कहा जाता है, लेकिन एक ज़ीरो काट कर उसे तुमान भी कहा जाता है। आपको ऑलरेडी पता है, बहुत सारे वीडियोस में पहले इस पे बना चुका हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला दूसरा भी है, बहुत ही कम लोग वो जानते हैं। दूसरा जो मसला है वो ये है कि आपको ईरान में दो किस्म के करेंसी रेट्स मिलते हैं। जी हाँ, दो किस्म के करेंसी रेट, और दोनों में बहुत ही फ़र्क होता है। एक होता है गवर्नमेंट का ऑफिशियल करेंसी रेट, और दूसरा होता है ओपन मार्केट का करेंसी रेट। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं यहाँ से कैश ही लेके जाते हैं ईरान में, और वहाँ जाकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं। कैश इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि ईरान से आप बैंकिंग के तौर पर ऑनलाइन कनेक्ट नहीं है। अगर आपकी कैश वहाँ पर कम पड़ गई तो आप यहाँ से पैसे बहुत ही मुश्किल से मंगवा सकते हैं वहाँ तक। ठीक है जनाब, ये बात हो गई पहली। और दूसरी बात जो मैंने कही कि करेंसी के दो रेट्स होते हैं, एक तो होता है ऑफिशियल, दूसरा होता है ओपन मार्केट रेट। अब ये दोनों रेट्स क्यों हैं और हमें कौन सा रेट कहाँ पे मिलता है, तो क्लियर हो जाएगा मेरी बात आप जब सुनेंगे। जो ऑफिशियल रेट होता है वो आपको गूगल से मिल जाता है। आप जब गूगल में सर्च करते हैं तो आपको जो रेट मिलता है वो ईरान का जो करेंसी का ऑफिशियल रेट होता है वो गूगल में आ जाता है। मसलन आज मैंने सर्च किया तो आज तकरीबन 200 रियाल जो है वो रेट आ रहा था, 202 या 203 था। ये जो ऑफिशियल रेट था वो आ रहा था। आप जो भी करेंसी की जो एक्सचेंज वेबसाइट्स वगैरह हैं ऑनलाइन, उन पे देखेंगे तो ये ऑफिशियल रेट आपको नज़र आएगा। ये रेट आपको ईरान की जो सेंट्रल बैंक है उस पे भी, उसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर भी मिल जाएगा। किसी भी बैंक से अगर आप करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे तो इसी रेट पर आपको वो करेंसी एक्सचेंज करके देंगे। और जो ओपन मार्केट रेट है वो क्या है, जो लोग इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते, कम से कम इतना तो जानते होंगे कि पाकिस्तान में भी जब डॉलर की कीमत बताई जाती है तो दो किस्म की बताई जाती है। एक जो ऑफिशियल रेट होता है, दूसरा ओपन मार्केट। थोड़ा सा फ़र्क होता है। मसलन आज का रेट मैं आपको बता दूं, 210 रुपये का आज डॉलर है, और जो ओपन मार्केट जो रेट है वो 2 रुपये का फ़र्क है, यानी 212 रुपये का हो रहा है। 2 रुपये का यहाँ पे फ़र्क आ गया। बिल्कुल इसी तरह ईरान में भी फ़र्क आता है, लेकिन ईरान में ये फ़र्क बहुत ही ज़्यादा है। मसलन मैंने आपको बताया कि 200 रियाल जो है आज का रेट है, और जो ओपन मार्केट रेट है वो तकरीबन 1500 के करीब है।
तो इतना फ़र्क आता है। जब आप वहाँ पर जाते हैं तो बैंक से आपको एक्सचेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रेट में काफ़ी फ़र्क होता है। इसलिए आपको जो बाहर एक्सचेंज होती हैं वहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं, या कभी-कभी जो बाहर लोग वो जो एक्सचेंज शॉप्स होती हैं वहाँ से बाहर भी लोग खड़े होते हैं, वहाँ से भी आप थोड़े बहुत करवा लेते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपको एक्सचेंज करवाना कहाँ से चाहिए। आज की वीडियो में ज़ायरीन के लिए भी मैं जो कुम और मशहद जाते हैं उनके लिए भी एड्रेसेस बताऊंगा, और उसके अलावा जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी आज के वीडियो में मैं एक्सचेंज रेट बताऊंगा मुख्तलिफ शहरों के बारे में। तो ठीक है जनाब, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या हमें बॉर्डर से एक्सचेंज मनी करवानी चाहिए या नहीं। तो जनाब, जब आप बॉर्डर पे होते हैं तो ज़्यादातर लोग पैदल घूमते रहते हैं और आपके पास आते हैं और आपको ऑफ़र करते हैं कि इतना रेट चल रहा है और इतना हम आपको ज़्यादा भी दे रहे हैं। तो बहुत से लोग वहाँ से भी कुछ करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं, लेकिन क्या वहाँ से करवानी चाहिए? बिल्कुल आप करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करेंसी आपको वहाँ से नहीं करवानी चाहिए। वहाँ पे आपको धोखा भी हो सकता है। एक लिमिट जो आपकी ज़रूरत हो, वो सिर्फ़ वहाँ से आप करवाएँ तो बेहतर होता है। उसके बाद आप जब शहरों में जाते हैं तो वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ शॉप्स होती हैं करेंसी एक्सचेंज की, वहाँ पे जाके आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाएं, लेकिन डायरेक्ट जाकर किसी एक से बात करके वहाँ से मत करवाएं, बल्कि आप कुछ शॉप्स पर चक्कर ज़रूर लगाएं, उसके बाद आप एक्सचेंज करवाएं। लेकिन ये भी ज़हन में रहे, वो जो शॉप्स होती हैं उनके बाहर भी कुछ लोग खड़े हुए होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बॉर्डर पर होते हैं बाहर शॉप्स पर। तो वो भी आपको ऑफ़र करते हैं कुछ ज़्यादा देने की, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उनसे आप एक्सचेंज ना करवाएं। कभी कभी ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप किसी शॉप से किसी एक्सचेंज मनी एक्सचेंज जो होती है वहाँ से करवाएं तो सबसे बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे हम किस शहर में मौजूद हैं, और वहाँ पर अगर हम मौजूद हैं तो कहाँ से हम एक्सचेंज करवाएं। ये बात तो आपको पता है कि जो लोग काफ़िले की सूरत में जाते हैं, सालार के साथ जाते हैं, तो सालार उनको बता देता है, उनकी हेल्प करता है। उनके लिए तो ये बड़ा मसला नहीं होता। सालार उनको बताता है कि कहाँ से आपको करेंसी एक्सचेंज करवानी है, कहाँ से नहीं करवानी, और कितनी करवानी है, फिर हम कहाँ आगे जाएंगे और कहाँ से जाकर करेंसी एक्सचेंज करवानी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ज़ायरीन होते हैं, जब वो जाते हैं, आप बॉर्डर से निकल चुके हैं तो आगे चलकर कहाँ से आप करवाएंगे। देखें ज़रा, पहली बात तो ये कि जब आप बॉर्डर से निकलते हैं तो बीच में ज़्यादा इतने ब्रेक्स आपके नहीं होते। आपका ब्रेक या तो सीधा बड़ा जो ब्रेक होता है या तो सीधा मशहद में होता है या फिर कुम में होता है। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप मशहद में मौजूद हैं तो वहाँ पे आप कहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे। तो जनाब, अगर आप मशहद में मौजूद हैं, तो अगर आप सालार के साथ हैं तो सालार तो आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ से आप करेंसी जो है वो एक्सचेंज करवा सकते हैं। लेकिन मशहद में करेंसी एक्सचेंज करना इतना कोई बड़ा मसला भी नहीं होता। दूसरी बात, अगर आप अकेले हैं और किसी होटल वगैरह में हैं तो आप होटल से भी पूछ सकते हैं कि आपको करेंसी एक्सचेंज कहाँ से करवानी है। तो उसके अलावा अगर होटल से भी नहीं पूछना चाहते हैं और ख़ुद जाना चाहते हैं बाहर, तो भी कोई मसला नहीं है। हरम के आसपास, आपके होटल्स के आसपास भी ऐसी बहुत सी शॉप्स मौजूद होती हैं, और ऊपर बोर्ड लगा होता है ज़्यादातर सरफ, और आगे उनका जो नाम होता है शॉप का वो लिखा होता है। वहाँ से जाकर आप मनी एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको मनी एक्सचेंज के एड्रेस बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ से करवा सकते हैं मनी एक्सचेंज, और कोशिश करूँगा कि हरम के जो करीब हैं उनके बारे में आपको बताऊँ, जो ज़्यादातर मनी एक्सचेंज करने में यूज़ भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सराफ़ी बरकचियाँ, वो भी जो हरम के जो है वो करीब है। एड्रेस आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कहाँ पर वो मौजूद है। ये भी इतना ज़्यादा हरम से दूर नहीं है। उसके बाद है जी एक्सचेंज सादात हुसैनी, ये भी बिल्कुल हरम के करीब ही, यहाँ से भी आप मनी एक्सचेंज करवा सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी शॉप्स हैं
सराफ़ी सामानी, ये भी हरम से लेकिन थोड़ा सा हरम से ये दूर है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद आते हैं सिपहरी एक्सचेंज, ये भी हरम से इतना ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद आते हैं सराफ़ी एलियास, यहाँ से भी आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। ये हरम से बिल्कुल करीब नहीं है, थोड़ा सा दूर है, आप एड्रेस आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद ये है मौसन एक्सचेंज, ये भी हरम से थोड़ा सा दूर है, लेकिन यहाँ से भी आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। महर एक्सचेंज है, उसके बाद ताज एक्सचेंज है, सिना एक्सचेंज है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सचेंजेस मनी एक्सचेंज मशहद में मौजूद हैं, आप आराम से मशहद में मनी एक्सचेंज करवा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कुम। कुम में अगर आपको मनी एक्सचेंज करवानी है तो सबसे पहले याद रखें इरम स्ट्रीट। इरम स्ट्रीट में बहुत सारे मनी एक्सचेंज जो हैं वो मौजूद हैं, वहाँ से आप मनी एक्सचेंज करवा सकते हैं। कुछ में एड्रेसेस आपको इस गली के भी दे देता हूँ और उसके अलावा भी कुछ दूसरे एड्रेसेस हैं, उनके भी आपको एड्रेसेस दे देता हूँ। कुंभ में जनाब एमटीसी एक्सचेंज बहुत ही अच्छा एक्सचेंज है और बहुत से लोग यहाँ से मनी एक्सचेंज करवाते हैं और बहुत ही रिलायबल भी है। उसके अलावा मरकज़ी एक्सचेंज कुंभ, ये भी यहाँ से भी आप अपनी जो है मनी एक्सचेंज करवा सकते हैं। सराफ़ी अज़ीमी और शरका, यहाँ से भी आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। और उसके बाद सराफ़ी मरकज़ी है और यहाँ से भी आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। उसके बाद है जी तूबा एक्सचेंज, यहाँ से भी आप अपनी करेंसी जो है वो एक्सचेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मनी एक्सचेंज वहाँ पर मौजूद हैं। ये मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ और एड्रेसेस, क्योंकि बहुत से मैसेज आते हैं कि हम कहाँ से करवाएँ, कहाँ से करवाएँ। तो मसला तो नहीं होता, जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो ये सारे आप देख लेते हैं और आराम से आप करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। लेकिन मसला जो होता है वो अब मसला आने वाला है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो लोग जो टूरिस्ट हैं, वो लोग जो दूसरे शहरों में जाते हैं, तो फिर उनके लिए थोड़ा मसला होता है कि वहाँ कहाँ पे आप को जो है मनी एक्सचेंज करवानी है। तो टूरिस्ट जो है, अब उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अगर आप तेहरान में मौजूद हैं तो तेहरान में फिरदौसी स्क्वायर है, यहाँ पर बहुत सारे मनी एक्सचेंज मौजूद है, वहाँ से आप अपनी जो करेंसी है वो एक्सचेंज करवा सकते हैं। अगर आप शिराज़ में हैं तो शिराज़ में करीम खान स्क्वायर पर आप अपनी जो करेंसी है वो एक्सचेंज करवा सकते हैं। और उसके अलावा माली आबाद बोल्डवर्थ पर भी आप अपनी जो करेंसी है वो एक्सचेंज करवा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इस्फ़हान में। इस्फ़हान में अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करवानी है तो निज़ामी स्ट्रीट पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत सारे मनी एक्सचेंज मौजूद हैं। और उसके अलावा सिपा स्ट्रीट है, वहाँ पर भी जाके आप करेंसी जो है वो एक्सचेंज करवा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं यज़द। अगर आप यज़द में मौजूद हैं तो फिर आप इमाम खोमेनी स्ट्रीट पे जाके वहाँ पे जो करेंसी जो है वो एक्सचेंज करवा सकते हैं। यज़द फायर टेम्पल जो है उसके करीब भी काफ़ी मनी एक्सचेंज जो है वो मौजूद है, वहाँ से भी आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो ये थी जनाब मालूमात करेंसी एक्सचेंज के बारे में। आपको अगर कहीं और पर आप मौजूद हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे करेंसी एक्सचेंज कहाँ से करवानी है किसी और शहर में, तो मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट्स में ज़रूर बता दूंगा। यकीनन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और बहुत से लोग ये शिकायत भी कर रहे हैं जो कि मुझे मिल रही है, वो ये कि वीडियो को आप बहुत लंबा कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वीडियो को हम ख़त्म कर लेंगे और कोशिश करेंगे जल्द किसी और वीडियो में, अच्छे से वीडियो में आपके साथ आने की। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर लाइक अभी तक नहीं किया तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपसे इंशाल्लाह जल्द किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।